हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और आज हम कवर करेंगे टॉपिक कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड कुलाश लॉ। तो सबसे पहले शॉर्ट में टॉपिक को हम रिवाइज कर लेंगे एंड देन फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ठीक है। फिर कंडक्टर दो टाइप के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, दूसरा होता है मेटेलिक कंडक्टर। अभी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है वो मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से होता है, मतलब जो चार्ज कैरियर रहेंगे वो आयंस होते हैं। मेटेलिक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से। अभी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में मैटर ट्रांसफर होता है, लेकिन मेटेलिक कंडक्टर में मैटर ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। देन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स जो है उसमें आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? तो ऐसा सब्सटेंस जिसको वाटर में ऐड करने के बाद, मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसका एक्वस सॉल्यूशन जो है उसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा कंपाउंड जो वाटर में ऐड करने के बाद डिसोसिएट होता है, आयंस फॉर्म करता है, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। अभी इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट वो है जो पार्शियली डिसोसिएट होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में KCl, NaOH एंड HCl आएगा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम ले सकते हैं एसिटिक एसिड। अभी ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में ऐड करने के बाद डिसोसिएट नहीं होता, आयंस फॉर्म नहीं करता, उसको हम बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। देन रेजिस्टेंस क्या होता है? तो रेजिस्टेंस इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिकल करंट, दैट इज R इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं V अपॉन I, और इसका जो यूनिट होता है रेजिस्टेंस का वो होता है ओहम। देन रेजिस्टिविटी क्या है? तो इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे हमें पता है कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी लेंथ को एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो इक्वल टू एंड कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट हम यहाँ पे लेते हैं रो, और ये L अपॉन A जैसे के वैसा। ये जो यहाँ पे रो है इसको ही हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और यही हमारी होती है रेजिस्टिविटी। तो रो इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? रो इज इक्वल्स टू आ जाएगा RA अपॉन L। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो रो है हमारा रेजिस्टिविटी। अभी मान लो हमने ऐसा कंडक्टर लिया है जहां पे लेंथ एंड एज एरिया जो है वो यूनिटी है, मतलब लेंथ 1 सेंटीमीटर ले लो, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लो। तो दोनों की वैल्यू अगर 1 होगी तो रो इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? R। इसका मतलब रेजिस्टिविटी दैट इज रो इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस। लेकिन कब आया ये? जब हमने कंडक्टर लिया था जिसकी लेंथ एंड एरिया क्या था? यूनिट। इसलिए हमने लिखा है कि रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस बट ऑफ अ कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है। तो रो इज इक्वल्स टू आ जाएगा RA अपॉन L। अभी मुझे इसका यूनिट निकालना है रो का, दैट इज रेजिस्टिविटी का। अगर हमें यूनिट निकालना है, यूनिट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, तो रो इज इक्वल्स टू हमारे पास है, रो इज इक्वल्स टू है RA अपॉन L। तो R का यूनिट होता है रेजिस्टेंस का ओहम, A होता है, मान लो अगर SI यूनिट हम ले रहे हैं तो मीटर स्क्वायर, और लेंथ का मीटर लेंगे फिर तो ये और ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा सिर्फ ओहम एंड मीटर। तो रेजिस्टिविटी का जो यूनिट है वो होता है ओहम मीटर। देन आता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं G से, एंड कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अभी रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम है, तो कंडक्टेंस अगर रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है तो इसका यूनिट 1 अपॉन ओहम आएगा। इसको ही हम ओहम इनवर्स लिख सकते हैं, और इस ओहम इनवर्स को ही हम बोलते हैं जीमन, और इसको हम डिनोट करते हैं S से। ठीक है। तो कंडक्टेंस का यूनिट जीमन आएगा। देन आता है कंडक्टिविटी। तो जैसे हमने देखा था कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A होता है, वैसे ही कंडक्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ को। यहाँ पे भी प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हम लिखेंगे तो वो लिखते हैं हम K, और यहाँ पे आ जाएगा A अपॉन L। एक्चुअली ये K नहीं होता, ये कप्पा होता है। ठीक है, लेकिन हम इसको K ही बोलेंगे। ठीक है, लेकिन एक्चुअली K नहीं है, ये कप्पा है। तो G इज इक्वल्स टू K A अपॉन L आ जाएगा। अभी ये जो K है दैट इज कप्पा जो है, ये ही हमारा है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसको ही हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो K इज इक्वल्स टू आ जाएगा G इंटू L अपॉन आ जाएगा A। तो G क्या है? रेजिस्टेंस। L क्या है? L है हमारा लेंथ, एंड A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
तो मान लो अभी फिर से हमने L और A अगर यूनिट ले लिया तो K इज इक्वल्स टू G आ जाएगा। इसका मतलब कंडक्टिविटी इज नथिंग बट द कंडक्टेंस बट ऑफ अ कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, देख इसका यूनिट अगर निकालना है तो K इज इक्वल्स टू हमारे पास है G इंटू L अपॉन A। तो G का यूनिट होता है ओहम इनवर्स, जिसको हम सीमन बोलेंगे। L होता है, मान लो SI ले रहे तो मीटर, और A रहेगा मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा मीटर डिनोमिनेटर वाला, तो ये आ जाएगा ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कंडक्टिविटी का यूनिट। देन आता है मोलर कंडक्टिविटी। अभी मोलर कंडक्टिविटी हम किसे बोलेंगे, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ड्यू टू आयंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब मान लो कि हमने सॉल्यूशन लिया है और सॉल्यूशन जो हमने बनाया है वो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके बनाया है। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने के बाद यहाँ पे जितने आयंस बनेंगे वो आयंस का जो कंडक्टेंस रहेगा उसको ही हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी को हम लैम्बडा से डिनोट करेंगे, और लैम्बडा और कंडक्टिविटी, लैम्बडा होता मोलर कंडक्टिविटी, देन कंडक्टिविटी कप्पा होता है ना, के होता है, और मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी का जो रिलेशन है वो है लैम्बडा इज इक्वल्स टू के इंटू वी, या फिर हम लिखते हैं लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1000 इंटू के अपॉन रहेगा सी। ठीक है, अभी यहाँ पे फॉर्मूले में एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे जो 1000 है वो हमने क्यों लिया है, ध्यान दो। हमारे पास फॉर्मूला है लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1000 इंटू के अपॉन है लिया हमने सी। अभी जो सी है कॉन्सेंट्रेशन है वो हम लेते हैं मोलरिटी में, मोलर में, और मोलर मतलब होता है मोल पर डीएम क्यूब, मतलब डेसीमीटर क्यूब। और जो के है दैट इज कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी का जो यूनिट है वो हमने लिया था ओहम मीटर या फिर ओहम सेंटीमीटर। जनरली इसका जो यूनिट होता है कप्पा का कंडक्टिविटी का वो होता है ओहम सेंटीमीटर। ठीक है, एक मिनट मैंने गलत लिखा है, हाँ ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये होता है ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, है ना, कंडक्टिविटी का यूनिट ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो क्योंकि यहाँ पे डेसीमीटर है और यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर है, तो वो डेसीमीटर का जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्शन करते हैं तो वहां पे 1000 आता है। ठीक है, तो एक चीज सिंपल वाली याद रखना है हमें, कॉन्सेंट्रेशन अगर मोलर में दिया है और कंडक्टिविटी की वैल्यू ओहम इनवर्स सेंटीमीटर में दी है तो हमें 1000 इंटू के अपॉन सी वाला फॉर्मूला लेना है। लेकिन मान लो कभी अगर क्वेश्चन आ गया जहां पे दोनों यूनिट ना सेम दिए, मतलब मान लो कॉन्सेंट्रेशन आप लोगों को दिया है मोल पर मीटर क्यूब में एंड के की वैल्यू हमको दी है ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स में, तो क्योंकि यहाँ पे दोनों यूनिट सेम है, मीटर मीटर ही है, तो यहाँ पे लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1000 इंटू के अपॉन सी नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ आएगा लैम्बडा इज इक्वल्स टू के अपॉन सी। ठीक है, तो ये छोटी सी जो बात है ये हमें याद रखना है, नहीं तो हम डायरेक्टली कुछ ना देखते हुए 1000 इंटू के अपॉन सी फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज हमें याद रखनी है। देन आता है सेल कांस्टेंट। अभी सेल कांस्टेंट क्या है, तो इट इज द रेशियो ऑफ L अपॉन A, दैट इज रेशियो ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, जिसको हम L से डिनोट कर रहे हैं, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, जिसको हम A से डिनोट कर रहे हैं। तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू होता है L अपॉन A। ठीक है, अभी ध्यान दो, यहाँ पे कंडक्टिविटी, ये देखो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है हमारे पास G इज इक्वल्स टू सॉरी K इज इक्वल्स टू G इंटू L अपॉन A। तो यहाँ पे L अपॉन A का A की जो वैल्यू है वो मैं लिख सकती हूँ K अपॉन G आ जाएगा, है ना। सेल कांस्टेंट होता है L अपॉन A इज इक्वल्स टू K अपॉन G लिखा मैंने, और यहाँ पे K रहने दो, ये 1 अपॉन G मतलब R होता है ना, इसका मतलब सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू क्या आ गया K इंटू R। तो ये फॉर्मूला जो है ये भी याद रखना है कि सेल कांस्टेंट या तो होता है L अपॉन ये A या फिर होता है सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू K इंटू R। ठीक है, R के बोल सकते हो शॉर्ट में। देन आता है हमारा कोलार्ज लॉ। तो कोलार्ज लॉ क्या बोलता है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन each ion migrates independent of its co-ion and contribute to the total molar conductivity of electrolyte irrespective of the nature of the ion to which it is associated। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो भी हमारा आयन रहेगा उसका जो माइग्रेटिंग पावर होता है वो उसके काउंटर आयन के ऊपर डिपेंड नहीं होता, और टोटल मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जैसे यहाँ पे लैम्बडा नॉट लिख रही हूँ मैं, टोटल मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो भी रहेगा इलेक्ट्रोलाइट का वो इज इक्वल्स टू रहता है वहां पे जो भी आयंस है उन सभी आयंस के मोलर कंडक्टिविटी के एडिशन, या फिर हम आयनिक कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं उसको। जैसे मान लो हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लिया AXBY, तो ये कैसे डिसोसिएट होगा, ये आएगा XAY पॉजिटिव प्लस YBX निगेटिव। तो अगर मुझे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ AXBY निकालना है तो उसका फॉर्मूला आएगा X इंटू मतलब नंबर ऑफ कटायन X इंटू
लैम्बडा नॉट ऑफ ए वाई पॉजिटिव मतलब कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ ए वाई नेगेटिव आयन प्लस वाई नंबर ऑफ बी नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, तो मोलर कंडक्टिविटी वाई इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बी एक्स नेगेटिव आयन, ये हमारा रहेगा फॉर्मूला। देन कोलार्स लॉ का यूज करके हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का फॉर्मूला होता है लैम्बडा सी अपॉन लैम्बडा नॉट। लैम्बडा सी क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन सी, एंड लैम्बडा नॉट क्या है? तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, या फिर उसी को ही हम बोलते हैं जीरो कॉन्सेंट्रेशन। देन आता है डिसोसिएशन कांस्टेंट के, और उसका फॉर्मूला होता है के इज इक्वल्स टू लैम्बडा स्क्वायर सी इंटू सी अपॉन लैम्बडा नॉट माइनस लैम्बडा सी। अगर ये नहीं याद रहता है तो हमारे पास के ए इज इक्वल्स टू होता है अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू है लैम्बडा सी अपॉन लैम्बडा नॉट। ये अल्फा की वैल्यू यहाँ पे ऐड करके सॉल्व कर लो तो हमारा ये इक्वेशन जो है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक हमने शॉर्ट में रिवाइज कर लिया। अभी डायरेक्टली हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्रॉम फॉलोइंग सोल्यूशन इन प्योर वाटर डज नॉट एग्जिबिट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अभी बोला है कि किसका प्योर वाटर में जो सोल्यूशन है वहां पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं रहेंगी। तो मतलब किस कंपाउंड के, यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए हमें, किस कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, ये हमें पूछा है। तो हमें पता है ना इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से पास होती है, अगर इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। क्यों भाई? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है मतलब उसके एक्वस सॉल्यूशन में आयंस प्रेजेंट है। इलेक्ट्रोलाइट वाटर में ऐड करने के बाद डिसोसिएट होता है तो वहां पे आयंस है, और अगर फ्री आयंस प्रेजेंट है तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो हमें देखना है यहाँ पे कि कौन नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में से तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। तो एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, तो ये डिसोसिएट होगा ना, पार्शियली डिसोसिएट होगा लेकिन होगा तो CH3COO नेगेटिव प्लस बनता है H पॉजिटिव। क्योंकि ये डिसोसिएट हो रहा है, आयंस बना रहा है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसके सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। वैसे ही NaCl भी, NaCl के भी एक्वस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है क्योंकि ये Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन बनाएगा। लेकिन केन शुगर देखो, केन शुगर जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, वाटर में ऐड करने के बाद वो आयंस में डिसोसिएट नहीं होता, तो यहाँ पे कोई आयंस नहीं बनेंगे, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, which from following compounds solution in water of equal concentration has electrical conductivity nearly same as distilled water। अभी पूछा है कि किसके सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी डिस्टिल वाटर के कंडक्टिविटी से सेम रहेंगी। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लेते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लेते हैं, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होती है वो डिस्टिल वाटर से सेम होती है। क्यों? क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट नहीं हुआ तो नंबर ऑफ आयंस भी फॉर्म नहीं हुए, तो आयंस ही फॉर्म नहीं हुए तो कंडक्टिविटी की जो वैल्यू रहेंगी वो जितनी डिस्टिल वाटर की थी उतनी ही रहेंगी, उसमें कुछ एडिशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो है उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो डिस्टिल वाटर से सेम होती है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोलाइट ले तो इलेक्ट्रोलाइट वाटर में डालने के बाद डिसोसिएट होता है, आयंस फॉर्म होते हैं और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होंगी। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है, किसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिस्टिल वाटर से नियरली सेम रहेगी, तो किसकी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी डिस्टिल वाटर की कंडक्टिविटी से सेम रहेगी। तो मुझे यहाँ पे ढूंढना क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन है वो ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन है यूरिया, यही हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि हमें पता है यूरिया जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएट नहीं होता, आयंस नहीं बनेंगे, तो उसकी सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिस्टिल वाटर के कंडक्टिविटी से सेम ही रहेगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही है हमारा आंसर। बाकी सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिटिक एसिड जो है वो डिसोसिएट होकर आयंस फॉर्म करेंगे, कंडक्टिविटी ज्यादा रहेंगी। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कौन करेगा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? डायमंड, नहीं ये तो नहीं करता, ना इसमें फ्री आयंस होते हैं ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सल्फर, लेकिन सॉलिड स्टेट में दिया है, आयंस नहीं है इसमें, आयंस है भी नहीं और मूव भी नहीं होंगे, तो ये भी नहीं करेगा। देन मोल्टन NaCl, हाँ मोल्टन NaCl जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अगर यहाँ पे सॉलिड NaCl लिखा होता, जैसे फोर्थ ऑप्शन में लिखा है क्रिस्टलाइन NaCl मतलब सॉलिड NaCl लिया है, तो सॉलिड स्टेट में अगर आयोनिक कंपाउंड है जैसे यहाँ पे NaCl है तो सॉलिड स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, लेकिन मोल्टन या फिर एक्वस सॉल्यूशन लिया है तो फिर वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास होंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, for which of the following electrolyte Collar's law of independent migration of ion is used to calculate molar conductivity at zero concentration। अभी ध्यान दो क्या बोला है यहाँ पे,
फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट, किस इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोलार्श लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन इज यूज्ड, कहां पे कोलार्श लॉ यूज होगा, किसके लिए, टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ही इनफाइनाइट डाइल्यूशन। पूछा ये है कि यहाँ पे जो 4 इलेक्ट्रोलाइट्स दिए हैं इसमें से किसका मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर जीरो कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए हम कोलार्श लॉ का यूज करेंगे। तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, हमारे पास अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो हमारा मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस रूट सी का ग्राफ है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में इस तरह से आता है। और क्योंकि इस तरह से ग्राफ आ रहा है तो यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेशन करके मैं ये वैल्यू निकाल सकती हूँ जो कि हमारी लैम्डा नॉट की वैल्यू, मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन या फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर जीरो कॉन्सेंट्रेशन हम निकाल सकते हैं ग्राफिकल मेथड से। कौन सा ग्राफ, लैम्डा एम वर्सेस रूट सी का ग्राफ। तो यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से लैम्डा नॉट की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, हम वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर लेते हैं तो उसके केस में ग्राफ अलग आता है। यहाँ पे भी लैम्डा एम वर्सेस रूट सी, इसका जो ग्राफ रहेगा वो आता है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे इसका एक्स्ट्रापोलेशन हम नहीं कर सकते, तो ग्राफिकल मेथड से, एक्स्ट्रापोलेशन वाली मेथड से यहाँ पे हम लैम्डा नॉट की वैल्यू नहीं निकाल सकते। किसके केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में मुझे लैम्डा नॉट दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना है, तो हम यूज करते हैं कोलार्श लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट जो रहेगा उसके केस में लैम्डा नॉट फाइंड आउट करने के लिए हम कोलार्श लॉ यूज करेंगे। तो यहाँ पे चारों में से मुझे ये ढूंढना है कि कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अभी देखो, Na2SO4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, KCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, NaNO3 भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। जो हमारा NH4OH है, वीक बेस है ना, ये हमने आयोनिक इक्विलिब्रियम में देखा था। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वीक बेस है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए इसकी लैम्डा नॉट की वैल्यू निकालने के लिए हम कोलार्श लॉ जो है उसका यूज करेंगे। तो ऑप्शन बी है आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग। तो फॉल्स, गलत वाला हमें ढूंढना है। कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेशियो ऑफ लेंथ टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। देखो, पहले तो ऑप्शन में कंडक्टिविटी दिया है, देन कंडक्टेंस दिया है। तो एक काम करते ना, पहले फॉर्मूला लिख लेते ना, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हम लिख लेते। हमें पता है रो इज इक्वल्स टू होता है RA/L, है ना। अभी ये आप लोगों को डायरेक्ट अगर याद है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है। रो इज इक्वल्स टू RA/L होता है, तो K कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रो, एक मिनट, 1/रो आ जाएगा, और 1/रो मतलब आ जाएगा RA/ आता है L। ठीक है, तो यहाँ पे K इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है 1/R L/A। ये हो गया हमारे पास, सही लिखा है क्या हमने, 1/रो, रो की वैल्यू है RA/L। हाँ सही। दे यहाँ पे 1/R मतलब ही कंडक्टेंस होता है, तो इसको मैं G लिख लेती हूँ, एंड देन L/A आएगा। तो G कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू होता है K A/L। ठीक है, तो कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस का रिलेशन जो है वो मैंने लिख लिया। अभी पूछा है कि कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेशियो ऑफ लेंथ टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो सही है, ये कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब ए सही है। देन कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टिविटी फिर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, तो ये भी सही है। थर्ड है कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। ये देखो, कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, हाँ सही है, कंडक्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ को। ठीक है, देन ये भी सही है, तो ऑप्शन डी ही रहेगा आंसर फिर। तो कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, नहीं, कंडक्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, इसलिए जो ऑप्शन है डी ये गलत है, और यही हमें पूछा था, तो यही हमारा आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NaBr इफ मोलर कंडक्टिविटी, लिख लेते हैं क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हम लिख लेंगे कि हमें क्या क्या दिया है। तो कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaBr हमें निकालना है। इफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NaCl, तो लैम्डा नॉट ऑफ NaCl हमें दिया है, देन लैम्डा नॉट ऑफ KBr हमें दिया है, देन हमें दिया है लैम्डा नॉट ऑफ KCl। सही है।
अभी NaCl की वैल्यू कितनी है, तो ये है 126, सारे यूनिट सेम है तो यूनिट को मैं नहीं लिख रही अभी यहाँ पे, 126, 152 एंड देन है हमारा 150, ये वैल्यूज है। अभी इस तरह से क्वेश्चन आ गया तो ये हमारा कोलार्च लॉ का क्वेश्चन है। कोलार्च लॉ में हम अगर हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस निकालना है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो हम 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वहां पे यूज करते हैं। अभी क्या करना ऐसे केस में, पहले तो देखो कि यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो ए और बी के ही फॉर्म में है क्या। जो सारे इलेक्ट्रोलाइट है अगर वो ए बी के फॉर्म में है तो हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मैं जो बताऊंगी आगे वही आपको करना है। लेकिन अगर ए टू बी या फिर ए बी टू या फिर ए एक्स बी वाई में लिखती हूँ, मतलब यहाँ पे ए का कुछ नंबर है सफिक्स में और बी का कुछ नंबर है सफिक्स में, इस तरह से अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट आ गया तो फिर वहां पे अभी जो मैं बता रही हूँ वो डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पे मैंने आगे लिया है तो मैं वहां पे बताऊंगी कि वहां पे क्या आप लोगों को करना है। सबसे पहले तो ये देखो, अभी ये ए बी टाइप वाले ही सारे इलेक्ट्रोलाइट है ना, सफिक्स में तो कुछ नहीं है इलेक्ट्रोलाइट के। तो इस केस में क्या करना है, हमें जिसका मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, जैसे हमें निकालना है लैम्डा नॉट ऑफ NaBr, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना। अभी देखो कि इसके जो कटायन एंड अनायन है वो बाकी 3 जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिए हैं उसमें से किस में है, तो जैसे यहाँ पे Na पॉजिटिव ना, तो Na पॉजिटिव मुझे दिख रहा है NaCl में, एंड देन Br नेगेटिव है वो मुझे दिख रहा है किसमें, KBr में। इसका मतलब जो कॉमन आयंस है, जैसे यहाँ पे Na पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव था, वो आयंस किस इलेक्ट्रोलाइट में है वो मैंने देख लिया। अभी जिसमें आयंस प्रेजेंट है, जो हमें जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमें निकालनी थी, सॉरी मोलर कंडक्टिविटी हमें निकालनी थी, उसके कॉमन आयंस मतलब कटायन एंड अनायन जिस इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है उन दोनों के मोलर कंडक्टिविटी के एडिशन कर लो और तीसरे को उसमें से माइनस कर दो, ठीक है। जैसे यहाँ पे NaBr में से NaCl में प्रेजेंट है तो मैं करूंगी लैम्डा नॉट ऑफ NaCl, ठीक है। और Br किस में प्रेजेंट है, KBr में, तो प्लस हम करेंगे लैम्डा नॉट ऑफ KBr, ठीक है। तो जो आयंस प्रेजेंट है हमारे गिवन इलेक्ट्रोलाइट में उसको हमने एडिशन कर दिया, उसका लैम्डा नॉट की वैल्यू हमने ऐड कर दी। अभी जिसमें आयंस प्रेजेंट नहीं है, मतलब जो हमें निकालना था, जिसकी मोलर कंडक्टिविटी हमें निकालनी थी, उसमें ये KCl के कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं है, तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी हम इन दोनों में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा नॉट ऑफ KCl, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझा हो गया कि मैंने क्या किया है। NaBr के Na पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव आयंस जिस इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट रहेंगे उसके लैम्डा नॉट की एडिशन करनी है और तीसरे को उसमें से माइनस करना है, ठीक है। अभी ये क्यों करते हैं हम, देखो यहाँ पे Na पॉजिटिव का मोलर कंडक्टेंस प्लस में एंड यहाँ पे Na पॉजिटिव का, सॉरी Na पॉजिटिव नहीं, मैं ले रही हूँ Br लेते हैं यहाँ पे, हाँ ये माइनस है तो Cl का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निगेटिव में और यहाँ पे Cl का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पॉजिटिव में कैंसिल हो जाएगा। देन यहाँ पे हमारे पास ये प्लस का K और ये माइनस का K जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो भी कैंसिल हो जाता है और ये यहाँ पे सिर्फ बचेगा हमारा NaBr का मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो उतना डिटेल में मैं नहीं ले रही हूँ, मैंने सिर्फ आप लोगों को बताया कि इस तरह से क्वेश्चन आया तो आप लोगों को क्या करना है, जिसमें कॉमन आयन है उन दो इलेक्ट्रोलाइट के लैम्डा नॉट की वैल्यू ऐड कर दो, तीसरे को माइनस कर दो, ठीक है। तो लैम्डा नॉट ऑफ NaCl कितना दिया है हमें, 126 प्लस KBr की वैल्यू दी है 152 और माइनस KCl दिया है 150। तो अगर ये 126 प्लस 152 को हम ऐड करें तो ये आएगा, या फिर टोटल सॉल्व करो, जैसे ये 126 रहने दो, 152 माइनस 150 करेंगे तो 2 आ जाएगा और ये 126 प्लस 2 128, तो 128 सॉरी 128 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो ऑप्शन ए रहेगा इसका करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का SI यूनिट हमें पूछा है। तो कंडक्टिविटी K इज इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, हमने फॉर्मूला लिया है इसके पहले, कंडक्टिविटी K इज इक्वल्स टू, ये देखो K इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास 1/r L/A, K इज इक्वल्स टू होता है 1/r L/A, सही है। अभी मुझे इसका यूनिट अगर निकालना है तो लेंथ का यूनिट, जैसे SI यूनिट पूछा है तो मैं मीटर लूंगी, देन ओहम इनवर्स आता है, सॉरी ओहम आता है रेजिस्टेंस का यूनिट, एंड ए का हम लेंगे मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर गया और ये दोनों ऊपर जाएंगे तो ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स ये यूनिट आता है हमारे कंडक्टिविटी का। देन नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी, मतलब हमें कप्पा K की वैल्यू निकालनी है, कंडक्टिविटी मतलब कप्पा, मोलर कंडक्टिविटी होता तो लैम्डा लिखते, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ, कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया है 0.01 मोलर, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट हैविंग मोलर कंडक्टिविटी, मतलब लैम्डा m की वैल्यू हमें दी है 141 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स, ठीक है। और क्या निकालना है, कंडक्टिविटी K की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास फॉर्मूला है
लैम्डा m इज इक्वल्स टू होता है 1000 इंटू के अपॉन है हमारे पास c। हमें क्या निकालना है k, तो k इज इक्वल्स टू लैम्डा m इंटू c अपॉन में आ जाएगा 1000। लैम्डा m की वैल्यू दी है हमें 141 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स एंड मोल इनवर्स। ठीक है, ओहम इनवर्स, एक मिनट, हाँ ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। देन लिख लेते हैं ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये हमें दिया है। देन कॉन्सेंट्रेशन दिया है हमें 0.01, तो मैं इसको 10⁻⁻² लिख रही हूँ। ये आता है हमारा मोल पर लीटर में और अपॉन में आ जाएगा 1000। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मोल इनवर्स एंड मोल हो जाएगा कैंसिल, एंड देन हमारा यूनिट जो बचता है वो आएगा ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओहम इनवर्स और आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि ये जो हमारा 1000 है उसका यूनिट होता है लीटर पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सही लिखा क्या मैंने? हाँ शायद से सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर आ जाएगा। तो ये लीटर इनवर्स और लीटर इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। सेंटीमीटर का पावर 3 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, -3 और +2 होता है -1, तो ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। देखो ये 10⁻³ है, ऊपर जाएगा तो -3 होगा, -3 -2 -5, तो ये 141 इंटू 10⁻⁻5 बचेगा। लेकिन हमें -3 में आंसर चाहिए, तो 1.41 इंटू 10⁻³ ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हमारा आंसर आएगा, और यहाँ पे हमें दिया है ऑप्शन सी। ठीक, देन है कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH2Cl ठीक है, अभी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था। हमें निकालना है लैम्डा नॉट ऑफ CH2Cl इसको हम बोलते हैं मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। ये हमें निकालना है एट 0 कॉन्सेंट्रेशन। देन इफ मोलर कंडक्टिविटीज of HCl, lambda naught of HCl, then lambda naught of KCl and lambda naught of CH2ClCOOK, पोटेशियम क्लोरो एसिटेट, मोनोक्लोरो एसिटेट, ऐसे कुछ बोलेंगे इसको। ठीक है, ये KCl की वैल्यू, HCl की वैल्यू हमें दी है कितना 4.2, KCl की वैल्यू हमें दी है 1.4 एंड ये थर्ड वाली वैल्यू हमें दी कितनी 1.1। ठीक है, सही लिखा है हमने 4.2, 1.4 और 1.1। अभी इस तरह का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, तो सबसे पहले क्या देखना है, जिस रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें लैम्डा नॉट की वैल्यू निकालनी है उसके आयंस कहाँ पे प्रेजेंट है। देखो तो ये देखो CH2Cl नेगेटिव, इसमें भी है CH2Cl नेगेटिव, एंड ये H जो है वो किसमें प्रेजेंट है HCl, तो HCl एंड ये लास्ट वाला जो है इसमें हमारे कॉमन आयन प्रेजेंट है, तो दोनों की लैम्डा नॉट की वैल्यू को ऐड करेंगे और तीसरे को उसमें से माइनस करेंगे। तो हम लिखेंगे लैम्डा नॉट ऑफ CH2Cl is equals to lambda naught of HCl plus lambda naught of CH2ClCOOK एंड माइनस हम करेंगे lambda naught of KCl, lambda naught of करेंगे KCl। ठीक है, अभी देखो एक बार मैं बता ही देती हूँ कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम लोग। अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग थोड़ा ये पार्ट स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे lambda naught of HCl को मैं लिख सकती हूँ lambda naught of H पॉजिटिव प्लस lambda naught of Cl नेगेटिव, प्लस इसको हम लिख सकते हैं lambda naught of CH2Cl नेगेटिव प्लस lambda naught of K पॉजिटिव, देन माइनस ऑफ lambda naught of K पॉजिटिव माइनस ऑफ lambda naught of Cl नेगेटिव। तो ये प्लस Cl नेगेटिव माइनस Cl नेगेटिव प्लस K माइनस के कैंसिल होके यहाँ पे बचेगा lambda naught of H पॉजिटिव प्लस lambda naught of CH2Cl नेगेटिव। इसका ही मतलब ये है हमारा lambda naught of CH2Cl। ठीक है, तो यही तो हमें निकालना था, इसलिए मैं लिख रही हूँ दोनों के एडिशन है, तीसरे को माइनस कर रही हूँ। ठीक है, तो अभी lambda naught of CH2COOH इज इक्वल्स टू lambda naught of HCl कितना है 4.2 प्लस lambda naught of CH2ClCOOK प्लस 1.1 एंड देन माइनस ऑफ KCl करेंगे तो 1.4। ठीक है, तो 1.1 प्लस 4.2, इसको सॉल्व अगर हम करें तो 4.2 4 5 6 7, तो ये 7, देन 1 2 और 4 6.7, अरे सॉरी मैंने सबके एडिशन कर दी। 4.2 प्लस करेंगे इसको, देखो इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा 3.9। ठीक है, तो ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव इफ
lambda naught of aluminium sulfate and lambda naught of sulfate ion is 858 and 160 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रिस्पेक्टिव। देखो हमें पूछा है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन, ये हमें निकालना है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। एंड देन लैम्डा नॉट ऑफ हमें दिया है एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 थ्राइस, ये एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है। इसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू दी है हमें 858, ठीक है, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एंड लैम्डा नॉट ऑफ सल्फेट आयन मतलब SO4 डाइनेगेटिव आयन, ये हमें दिया है 160, ठीक है, दोनों की यूनिट सेम है तो मैं नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे। अभी कैसे निकालेंगे ये, तो हमें पता है लैम्डा नॉट ऑफ Al2SO4 थ्राइस मतलब एल्यूमिनियम सल्फेट इज इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू कोलार्श लॉ होता है लैम्डा नॉट ऑफ, एक काम करते हैं इसका डिसोसिएशन पहले मैं लिख के दे रही हूँ यहाँ पे। तो Al2SO4 थ्राइस ये कैसे डिसोसिएट होगा, तो ये डिसोसिएट होता है 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 डाई नेगेटिव, ठीक है। तो इससे हम अकॉर्डिंग टू कोलार्श लॉ क्या लिख सकते हैं, तो लैम्डा नॉट 2 into lambda naught of aluminium 3 positive plus 3 into lambda naught of SO4 डायनेगेटिव, ठीक है। अभी एल्यूमिनियम सल्फेट का कितना दिया है 858 इज इक्वल्स टू 2 इंटू हमें लैम्डा नॉट ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव कैलकुलेट करना है प्लस 3 इंटू सल्फेट का कितना दिया है 160, ठीक है। तो ये 858 रहने दो जैसे कि वैसे। अभी देखो ये 138 ये 480 आ जाएगा और इधर आ जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, तो 5858 माइनस हम करेंगे 480 एंड इज इक्वल्स टू बचेगा ये हमारा 2 इंटू लैम्डा नॉट ऑफ Al3 पॉजिटिव। तो 2 इंटू लैम्डा नॉट ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव इज इक्वल्स टू ये 858 माइनस 480 अगर हम करेंगे तो ये बचेगा हमारा 378, ठीक है। और मुझे लैम्डा नॉट ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव निकालना है, इसलिए 378 डिवाइड में आ जाएगा ये इधर 2, ठीक है। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा बनेगा 189 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कहाँ पे गया, ऑप्शन ए है हमारा करेक्ट आंसर। The next question, calculate molar conductivity of MgCl2 at infinite dilution। मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमको निकालनी है किसकी, MgCl2 की। इफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg2 पॉजिटिव आयन, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg2 पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन ये हमें दिया है 106.1 और यहाँ पे दिया है 76.3 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अभी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें पता है जो हमारा MgCl2 है वो डिसोसिएट होगा Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव में, और अकॉर्डिंग टू कोलार्श लॉ हम लिख सकते हैं लैम्डा नॉट ऑफ MgCl2 इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट ऑफ Mg2 पॉजिटिव आयन प्लस 2 इंटू लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव आयन। लैम्डा नॉट ऑफ Mg2 पॉजिटिव आयन कितना है 106.1 प्लस 2 इंटू लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव आयन कितना है 76.3, तो ये 106.1 प्लस 2 इंटू 76.3 होता है 152.6, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन का आंसर। और अभी इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें मिलता है 258.7 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो हमारा आंसर जो है वो आएगा ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following expression correctly represents molar conductivity of Al2SO4 thrice that is aluminium sulfate। तो हमें पता है Al2SO4 thrice that is aluminium sulfate डिसोसिएट होगा 2 aluminium 3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 डाई नेगेटिव, इस तरह से, ठीक है। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू कोलार्श लॉ कि टोटल मोलर कंडक्टिविटी जो है एल्यूमिनियम सल्फेट की दैट इज लैम्डा नॉट ऑफ Al2SO4 थ्राइस, ये हम लिखेंगे किस तरह से, तो 2 इंटू लैम्डा नॉट ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 इंटू लैम्डा नॉट ऑफ SO4 डाई नेगेटिव। कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन बी दिख रहा है मुझे, ठीक है, तो ऑप्शन बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई फॉर्मूला फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट। तो हमें पता है सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू L अपॉन A, ठीक है। कहाँ पे है, ऑप्शन ए ही दिख रहा है, तो ऑप्शन ए ही रहेगा इसका आंसर। The next, if K of KCl is conductivity of standard KCl, ये हमें दिया है conductivity of KCl and R of KCl is resistance, then cell constant is given by। तो cell constant क्या होता है, cell constant is equals to होता है R into K, R of KCl और K of KCl रहेगा, ठीक है। cell constant is equals to RK, तो कहाँ पे है RK, ये ऑप्शन बी रहेगा आंसर इसका।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन इज, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी। देखो कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन दिया है, मतलब K की वैल्यू हमें दी है 1.26 इंटू 10⁻⁻² ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी मतलब लैम्डा m या फिर लैम्डा की वैल्यू हमें निकालनी है फॉर 0.01 मोलर सोल्यूशन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.01 मोलर। ठीक है, तो ये मोलर है, ये ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो फॉर्मूला है हमारे पास लैम्डा इज इक्वल्स टू 1000 इंटू के अपॉन सी। ठीक है, इसके पहले हमने एक क्वेश्चन ऐसा किया है, वहां पे मैंने यूनिट समझाए थे, अभी यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, 1000 को मैं 10⁻³ लिख रही हूँ, के की वैल्यू हमें दी है 1.26 इंटू 10⁻⁻² और कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मतलब ही 10⁻²। तो ये और ये हो गया कैंसर, ये बचेगा 1.26 इंटू 10⁻3। तो ऑप्शन ए दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो ऑप्शन ए रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट। अभी देखो सेल कांस्टेंट का अभी हमने फॉर्मूला देखा कि सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू होता है क्या, L अपॉन A, लेकिन यहाँ पे ना K और R के टर्म में भी दिया है, तो अभी दूसरा फॉर्मूला भी तो हमें पता है ना, सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू RK होता है, सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू RK और सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू L अपॉन A भी होता है, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे तो L अपॉन A इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, RK। तो L अपॉन A इज इक्वल्स टू RK ऑप्शन बी में दिया है, तो इसका आंसर बी रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर NaCl, मतलब हमें कॉन्सेंट्रेशन दिया है 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर, डेवलप्स अ रेजिस्टेंस, तो R की वैल्यू हमें दी है 14,123 ओहम at 25 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी, मतलब कप्पा निकालना है हमें, इफ द सेल कांस्टेंट की वैल्यू हमें दी है 0.84 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और निकालना क्या है के। तो अभी के आर और सेल कांस्टेंट से रिलेटेड हमारे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा, सेल कांस्टेंट का। हमारे पास होता है सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू आर इंटू के, आर इंटू के। अभी के निकालना है हमें, तो के इज इक्वल्स टू आ जाएगा सेल कांस्टेंट अपॉन में आ जाएगा आर। रेजिस्टेंस NaCl का है और कंडक्टिविटी भी किसकी निकालनी है, NaCl की ही निकालनी है। सेल कांस्टेंट कितना दिया है 0.84 सेंटीमीटर इनवर्स एंड देन आर की वैल्यू दी है 14123, ये आएगा ओहम। तो ओहम ऊपर जाएगा तो ओहम इनवर्स आ जाएगा, तो ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में हमारा आंसर आ रहा है। तो इसको मैं लिख रही हूँ 84 इंटू 10⁻⁻² अपॉन में ये 14 इंटू 10⁻⁻ आ जाएगा +3। ठीक है, तो 3 ऊपर जाएगा तो 3 - 2 ये आ जाएगा हमारा +1 और ये जाता है 6 से, 14 1 और ये आ जाएगा 6 में, तो ये आएगा हमारा 6 इंटू 10⁻1। नहीं 1 नहीं ना, सॉरी मैंने गलत किया, ये 10⁻+3 है ना, +3 ऊपर जाएगा तो -3 एंड -2 -5, तो 10⁻, ये आता है हमारा -5। तो 6 इंटू 10⁻⁻5 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ऑप्शन ए रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। एक मिनट, बस एक मिनट। हाँ, हम थे कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH। हमें मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH निकालना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब लैम्डा नॉट ऑफ NH4OH हमें निकालना है। ठीक है, अभी दिया क्या है, इफ मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, मतलब लैम्डा नॉट ऑफ BaOH ट्वाइस, देन BaCl2 लैम्डा नॉट ऑफ BaCl2, देन लैम्डा नॉट ऑफ NH4Cl ये हमें दिया है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे 520, देन 280 एंड दिया है 129 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अभी इस तरह का ना क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, कोलाश लॉ का क्वेश्चन है ये, लेकिन मैंने बोला था कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो AB टाइप का चाहिए, यहाँ पे वो नहीं है। मतलब जैसे यहाँ पे BaOH ट्वाइस दिया है ना, यहाँ पे सफिक्स में नंबर आ गया, BaCl2 है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ गया। तो इस केस में ना अगर हम दोनों को ऐड करेंगे, जैसे मैंने इसके पहले बताया है कि देख लो कि कौन से आयंस इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है, तो जैसे यहाँ पे NH4 है तो NH4 यहाँ पे प्रेजेंट है, OH है तो OH ना यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जैसे मैंने रूल बताया था कि क्या करो, जहाँ पे कॉमन आयन है उसको ऐड कर दो, तो मैं कर रही हूँ ऐड लैम्डा नॉट ऑफ BaOH ट्वाइस को,
ठीक है, एंड प्लस हम करेंगे लैम्डा नॉट ऑफ NH4Cl, देन माइनस करना है जिसमें कॉमन आयन प्रेजेंट नहीं है, मतलब लैम्डा नॉट ऑफ BaCl2 हमें क्या करना है माइनस। ऐसे किया था ना हमने इसके पहले, लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं करना, पहले थोड़ा सा सोच लेना क्यों नहीं करना, क्योंकि इसका आंसर क्या आता है लैम्डा नॉट ऑफ Ba2 पॉजिटिव प्लस यहाँ पे 2 इंटू लैम्डा नॉट ऑफ OH नेगेटिव आएगा, प्लस लैम्डा नॉट ऑफ NH4 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव एंड माइनस लैम्डा नॉट ऑफ Ba2 पॉजिटिव माइनस आ जाएगा 2 लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो बेरियम प्लस में और माइनस में कैंसिल हो गया, देन OH, अभी यहाँ पे OH जो है वो किसी के साथ कैंसिल नहीं हो रहा है, देन यहाँ पे एक Cl के साथ गया तो एक Cl बचा है यहाँ पे, और यहाँ पे कौन बचा है NH4। अभी हमें किसका मोलर कंडक्टेंस निकालना था NH4OH का, है ना, तो यहाँ पे सिर्फ NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव बचना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं बचा है। यहाँ पे NH4 पॉजिटिव तो है लेकिन OH कितना है 2 है, एक का क्या करें हम, देन यहाँ पे Cl भी प्रेजेंट है तो ये भी तो नहीं चाहिए था ना हमें, तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट जो मैंने बताया है वो रूल यूज नहीं करना है। यहाँ पे थोड़ा सोच लो कि कैसे करें। अभी देखो हमें क्या नहीं चाहिए वो देखो, तो हमें ना NH4OH दिया है, हमें दिया है NH4OH, तो मुझे NH4 पॉजिटिव भी चाहिए OH नेगेटिव भी चाहिए। यहाँ पे देखो ये जो हमारा Cl है वो एक ही है, एक ही Cl दिया है ना हमें, लेकिन यहाँ पे जो Cl है वो 2 आ जाएंगे। तो एक काम करते हैं ना, मैं इधर ना हाफ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ये जो BaCl2 है इसको मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और देखते हैं कि क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अभी मैं इसका जो डिसोसिएशन है आयंस के फॉर्म में वो लिख रही हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा लैम्डा नॉट ऑफ Ba2 पॉजिटिव प्लस 2 इंटू लैम्डा नॉट ऑफ OH नेगेटिव, ठीक है, देन प्लस लैम्डा नॉट ऑफ, हाँ लेकिन देखो यहाँ पे OH भी तो नहीं चाहिए ना हमें, है ना, देखो देखो ध्यान दो, अभी OH भी तो 2 है हमारे पास, लेकिन हमें NH4OH, मतलब हमें चाहिए NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो NH4 पॉजिटिव यहाँ पे एक है मुझे चल जाएगा, OH हमें एक ही चाहिए लेकिन OH नेगेटिव हमें एक ही चाहिए, लेकिन कितने दिए हैं 2, तो यहाँ पे भी हम हाफ करेंगे। क्या कर रही हूँ मैं, वो हाफ से मल्टीप्लाई करके 2 OH का एक कम कर रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। अभी क्या आ जाएगा हाफ इंटू लैम्डा नॉट ऑफ Ba2 पॉजिटिव प्लस हाफ इंटू 2 इंटू लैम्डा नॉट ऑफ OH नेगेटिव, ये समझा क्या, देखो ठीक है, BaOH ट्वाइस Ba2 पॉजिटिव एंड 2OH नेगेटिव में ब्रेक डाउन होगा, तो 2OH नेगेटिव एंड Ba2 पॉजिटिव का मोलर कंडक्टेंस स्टार्टिंग में हाफ था इसलिए हाफ से मल्टीप्लाई किया है, ठीक, दे प्लस लैम्डा नॉट ऑफ NH4 पॉजिटिव प्लस आ जाएगा ये लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव, देन यहाँ पे माइनस हाफ इंटू लैम्डा नॉट ऑफ Ba2 पॉजिटिव एंड देन माइनस 2 इंटू हाफ इंटू 2 इंटू लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव, इस तरह से आएगा ये। देखो तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे हाफ लैम्डा ऑफ Ba2 पॉजिटिव माइनस हाफ लैम्डा ऑफ Ba2 पॉजिटिव कैंसिल हो गया, ठीक है। देन हमारा ये देखो ये वाला हाफ और ये वाला मतलब 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस Cl और ये माइनस Cl कैंसिल हो गया, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे लैम्डा नॉट ऑफ OH नेगेटिव एंड लैम्डा नॉट ऑफ क्या बचा है NH4 पॉजिटिव बचा है, ठीक है, और यही हमें चाहिए था, यही होता है हमारा लैम्डा नॉट ऑफ NH4OH, ठीक है। इसका मतलब अभी हमें क्या लिखना पड़ेगा, अभी हम लिखेंगे यहाँ पे कि लैम्डा नॉट ऑफ NH4OH जो हमें कैलकुलेट करना है इज इक्वल्स टू होगा हाफ इंटू लैम्डा नॉट ऑफ BaOH ट्वाइस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ NH4Cl and then minus half into lambda naught of BaCl2, ठीक है। अभी हाफ रहने दो जैसे कि वैसे, बेरियम हाइड्रोक्साइड का कितना है कंडक्टेंस 520 प्लस लैम्डा नॉट ऑफ NH4Cl कितना है 129 माइनस हाफ इंटू बेरियम क्लोराइड का कितना है 280, ठीक है, तो ये जो हमारा हाफ इंटू 520 तो ये 260 आ जाएगा, 260 प्लस 129 जैसे कि वैसा और माइनस ये 140 माइनस 140 आ जाएगा, तो 129 प्लस 260 माइनस 140 अगर हम करेंगे तो इसका आंसर डायरेक्टली आता है हमारा 249 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लो कि हमें करना क्या था, जो हमें मल्टीपल में दिया है वो हमें एक ही बार अगर चाहिए, जैसे यहाँ पे OH हमें एक ही चाहिए था तो मैंने स्टार्टिंग में हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो कि यहाँ पे अगर 3 आ जाता तो, ठीक है, कोई एग्जाम्पल में अगर मुझे यहाँ पे AB3 दिया होता तो ये डिसोसिएट होता है A3 पॉजिटिव प्लस 3B नेगेटिव, और मान लो मुझे एक ही B चाहिए तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो वो थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 मोलर AgNO3, मतलब हमें कॉन्सेंट्रेशन दिया है सिल्वर नाइट्रेट का 0.001 मोलर, डेवलप्स रेजिस्टेंस, ये सिल्वर नाइट्रेट के बारे में ही है, रेजिस्टेंस दिया है 6530 ओहम एट 25 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब के कप्पा की वैल्यू निकालनी है एट द सेम टेम्परेचर इफ सेल कांस्टेंट इज, मतलब सेल कांस्टेंट की वैल्यू हमें दी है 0.653 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू होता है आर इंटू के, आर के है ना, हमें क्या निकालना है, के निकालना है, तो वो आ जाएगा सेल कांस्टेंट अपॉन में आ जाएगा आर, तो सेल कांस्टेंट कितना दिया है 0.653 अपॉन आर कितना है 6530। अभी ध्यान दो, इसको मैं 6530 इंटू 1 2 3 और 4 इंटू 10⁻⁻⁴ लिख सकती हूँ, और अपॉन ये 6530 तो है ही, दोनों कैंसिल हो गया, तो ये आएगा 1 इंटू 10⁻⁴ ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सॉल्यूशन हैव द रेशियो ऑफ देयर कॉन्सेंट्रेशन, अभी दो सॉल्यूशन है तो मैं 1 and 2 कंसिडर कर लेती हूँ, तो उसके कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो मतलब C1/C2 है 0.4 एंड रेशियो ऑफ देयर कंडक्टिविटीज, कंडक्टिविटी मतलब के कप्पा, तो K1 एंड K2 का रेशियो है 0.216। व्हाट इज रेशियो ऑफ देयर मोलर कंडक्टिविटीज, मतलब λ1/λ2 का रेशियो हमें निकालना है। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो हमें लैम्बडा के एंड सी का रिलेशन पता है, लैम्बडा इज इक्वल्स टू होता है 1000 इंटू के अपॉन रहेगा सी, इसका मतलब लैम्बडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के को एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सी को, इसका ही मतलब मैं λ1/λ2 इज इक्वल्स टू K1 अपॉन K2 एंड देन C1 और यहाँ पे C2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लैम्बडा के को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड कॉन्सेंट्रेशन को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो λ1/λ2 यही तो निकालना है मुझे, और K1 अपॉन K2 की वैल्यू 0.216 दी है इंटू C1 अपॉन C2 की वैल्यू 0.4 है, तो C2 अपॉन C1 की 1 अपॉन 0.4 आएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो λ1/λ2 इज इक्वल्स टू, मैं इसको 216 इंटू 10⁻⁻³ लिख सकती हूँ, अपॉन में ये 4 इंटू 10⁻⁻1 आएगा, तो 4 पंचे 20 4 से कम 16 है ना, तो 56 और ये -1 ऊपर गया तो +1, मतलब ये -2 56 सॉरी 56 नहीं कहा, 4 4 16 होता है ना, 6 नहीं, यहाँ पे 4 आएगा, तो यहाँ पे 54 और -2 मतलब 0.54 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है which among the following concentration of KCl solution is not used to determine the constant of conductivity cell, constant of conductivity cell मतलब सेल कांस्टेंट, इसका मतलब पूछ रहा है कि सेल कांस्टेंट निकालने के लिए कौन से कॉन्सेंट्रेशन का KCl हम यूज नहीं करते, तो 1.0 का करते हैं, देन 0.01 0.1 तीनों हम सोल्यूशन यूज करते हैं, हम क्या यूज नहीं करते, तो सैचुरेटेड KCl का सोल्यूशन हम सेल कांस्टेंट निकालने के लिए यूज नहीं करते। ठीक है, ऑप्शन डी है आंसर। Then next question, what happens when solution of an electrolyte is diluted, अभी ये हमें पता होना चाहिए, अगर हम डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं, डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती है एंड मोलर कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है वो क्या होती है, इंक्रीज। विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीजेस एंड मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। अभी डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा है ऐसे बोलो, या फिर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है ऐसे बोला तो भी चल जाएगा, तो विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, दैट इज विथ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, बट विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। तो बोथ लैम्बडा एंड के इंक्रीजेस नहीं, लैम्बडा के डिक्रीजेस नहीं, लैम्बडा इंक्रीजेस एंड के डिक्रीजेस, हाँ, ऑप्शन सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर KCl सोल्यूशन इज, मतलब के की वैल्यू हमें दी है 0.0015, इसको मैं 1 2 3 4 15 इंटू 10⁻⁻⁴ लिख दूं क्या, है ना, एंड सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट की वैल्यू हमें दी है 0.9 सेंटीमीटर इनवर्स, मैं मतलब इसको 9 इंटू 10⁻⁻1 लिख देती हूँ। व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन, मतलब आर की वैल्यू हमें निकालनी है, सही है। अभी देखो हमारे पास फिर से सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू होता है आर इंटू के, हमें क्या निकालना है आर, तो यह आ जाएगा सेल कांस्टेंट अपॉन में आ जाएगा के, सेल कांस्टेंट कितना है 9 इंटू 10⁻⁻1 किस में है, ये सेंटीमीटर इनवर्स में, और के दिया है हमें 15 इंटू 10⁻⁴ और इसका यूनिट है ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है,
तो सेंटीमीटर इनवर्स कैंसिल हो गया, ओहम इनवर्स ऊपर जाएगा तो ओहम बन जाएगा। अभी देखो -4 ऊपर गया तो +4 आ जाएगा, +4 -1 ये हमारा आ जाएगा +3, इसका मतलब 9 के ऊपर 3 0 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 15, 15 से कम 90, 15 और ये 6 में जाएगा, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 600 ओहम, ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ विच इलेक्ट्रोलाइट इज डिटरमाइंड यूजिंग कोलार्श लॉ। कोलार्श लॉ का यूज करके कौन से इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी हम निकालते हैं, तो इसके पहले भी हमने डिस्कस किया है। कोलार्श लॉ कंडक्टिविटी मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हमें ढूंढना है यहाँ पे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन है। KCl नहीं है वीक इलेक्ट्रोलाइट, HCl भी नहीं है, सोडियम सल्फेट भी नहीं है, क्या है AgI, सिल्वर आयोडाइड जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आएगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए लैम्डा नॉट हम निकालेंगे कोलार्श मेथड से, ग्राफिकल मेथड से ये नहीं निकलता, ठीक है। तो ऑप्शन बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, मतलब हमें सेल कांस्टेंट निकालना है। इफ टू प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स इन अ कंडक्टिविटी सेल आर सेपरेटेड बाय, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड दिया है, दैट इज L की वैल्यू दी है 0.92 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मतलब ये सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा आंसर, है ना। तो सेल कांस्टेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास L/A, तो L की वैल्यू है 0.92 अपॉन A कितना दिया है 1.2, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारा 0.766 आता है, तो 0.767 ऑप्शन ए रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट करेक्ट। अभी कौन सा कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन करेक्ट नहीं है, तो पहला दिया है कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, ये तो सही है, कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का, ये सही है। देन K इज इक्वल्स टू G इंटू एल अपॉन ए, ये भी तो सही है, कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू G इंटू एल अपॉन ए, यही होता है। या फिर इसको ही हम K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R L अपॉन ए, ये भी बोलते हैं, है ना। दैट इज R इज इक्वल्स टू जो हमारा सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू K अपॉन K इंटू R आता है ना, ये सेल कांस्टेंट है और ये K इंटू R आ जाएगा, तो ये भी तो सही है। मतलब सेकेंड G L अपॉन ए और 1 अपॉन R, अच्छा देखो सेकेंड तो सही है, G इंटू एल अपॉन ए ये सही है, लेकिन G की जगह मैं 1 अपॉन R लिखूंगी तो ये L अपॉन ए तो जैसे के वैसे ही रहेगा ना, लेकिन यहाँ पे देखो A अपॉन L लिखा है, मतलब ऑप्शन सी जो है वो गलत है और वही हमें पूछा था, ठीक है। देन लास्ट वाला लैम्बडा इज इक्वल्स टू होता है K अपॉन C, है ना। लैम्बडा इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है 1000 इंटू K अपॉन C, अगर यूनिट सेम है तो 1000 नहीं लिखेंगे, तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू K अपॉन C होता है, तो K इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा लैम्बडा इंटू C, तो ऑप्शन डी भी सही है, ऑप्शन सी जो है सिर्फ हमारा गलत है। The next question, molar conductivity of 0.02 molar weak acid is, molar conductivity दिया है lambda m की वैल्यू 7.92 and its molar conductivity at infinite dilution, infinite dilution पे मतलब lambda नॉट की वैल्यू दी है 232.7, यूनिट सेम है क्या दोनों की, हाँ मतलब यूनिट का तो कोई चेंज नहीं है, ठीक है। ये दिया है, क्या पूछा है, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फा का फॉर्मूला है हमारे पास लैम्बडा एम अपॉन होता है लैम्बडा नॉट, लैम्बडा एम कितना है 7.92 और लैम्बडा नॉट कितना है 232.7, और इसको अगर हम सॉल्व करें, इसको सॉल्व कर लेना तो ये 0.0341 इतना आता है, तो अल्फा हो गया हमारा 0.0341, ऑप्शन बी है इसका आंसर। देन है, फॉर विच इलेक्ट्रोलाइट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ग्राफिकली। देखो तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है कि ग्राफिकली किसके लिए होता है एंड कोलार्श लॉ किसके लिए होता है, तो ग्राफिकली हम लैम्बडा नॉट निकालते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट रहेगा उसके लिए होता है कोलार्श लॉ, क्योंकि ग्राफिकली हम उसका लैम्बडा नॉट नहीं निकाल सकते। तो यही यहाँ पे पूछा है कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब लैम्बडा नॉट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ग्राफिकली, तो किस लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम ग्राफिकली ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो नाइट्रिक एसिड, H2SO4, KCl आर ऑल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सिर्फ एसिटिक एसिड जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए उसके लिए हम ग्राफिकल मेथड से लैम्बडा नॉट की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है। ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following units of electrical measurement is not equivalent to 1 Zeeman, 1 Zeeman के इक्वल क्या नहीं होता, ठीक है। अभी देखो हमें पता है Zeeman मतलब होता है ओहम इनवर्स, है ना, Zeeman S इज इक्वल्स टू ओहम इनवर्स होता है, तो ये पहला वाला तो सही है। अभी दूसरा वाला देखो एम्पियर वोल्ट इनवर्स लिखा है, एम्पियर और V इनवर्स लिखा है, अभी इसको कैसे सॉल्व करें। अभी हमें ना ये पता है
जो हमारा वोल्ट है, वोल्ट का रिलेशन हम निकाल सकते हैं किसके साथ, V इज इक्वल्स टू आई आर, फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, V इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास आई आर, वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस वाला V इज इक्वल्स टू आई आर। तो V मतलब वोल्टेज का जो यूनिट है वो है वोल्ट, करंट का एम्पियर रहेगा और रेजिस्टेंस का ओहम रहेगा। तो मैं ना V इनवर्स की जगह एम्पियर इनवर्स और ओहम इनवर्स भी तो लिख सकती हूँ ना। तो ये एम्पियर रहने तो जैसे के वैसा, वोल्ट इनवर्स की जगह मैं लिख रही हूँ एम्पियर इनवर्स एंड ओहम इनवर्स। ठीक है, कैसे आया समझ में आया है, V इज इक्वल्स टू आई आर वाले फॉर्मूले से हमने लाया है। एम्पियर इनवर्स ओहम इनवर्स, तो ये ए और ये ए माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये ओहम इनवर्स ही तो बचेगा, इसको ही तो हम C1 बोलते हैं। तो सेकेंड वाला भी सही है। थर्ड वाला देख लो, कुलोम वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये हमें दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से देखो, ये कुलोम को रहने दो जैसे कि वैसा, ये जो वोल्ट इनवर्स की वैल्यू है ये मैं फिर से यहाँ पे एम्पियर इनवर्स एंड ओहम इनवर्स लिख रही हूँ, और ये सेकेंड इनवर्स जैसे कि वैसा। अभी क्या कैंसिल करना है, मुझे ओहम इनवर्स आता है कि ये देखना है ना। तो एक काम करती हूँ मैं ना, ये एम्पियर को कुलोम में कन्वर्ट कर देती हूँ। तो मुझे पता है Q इज इक्वल्स टू होता है I इंटू टी, सही है क्या। Q मतलब कुलोम, A मतलब एम्पियर, T मतलब टाइम, तो ये सेकेंड आएगा इसका यूनिट। ठीक है, Q का कुलोम आता है, करंट का एम्पियर यूनिट एंड टाइम का सेकेंड। तो कुलोम की जगह, अच्छा एक काम करो ना, कुलोम की जगह A इंटू एस लिख दो, कुलोम की जगह मैं लिख रही हूँ एम्पियर इंटू सेकेंड। ये एम्पियर इनवर्स, ओहम इनवर्स, सेकेंड इनवर्स जैसे के वैसा। तो सेकेंड से सेकेंड इनवर्स गया, एम्पियर से एम्पियर इनवर्स गया, क्या बचा, ओहम इनवर्स। तो ओहम इनवर्स यहाँ पे भी आता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा गलत है, तो ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर। ठीक है, अभी मुझे ये ना पूरे सॉल्व करके दिखाने थे आप लोगों को, क्योंकि हो सकता है अगली बारी कोई ऑप्शन दूसरे रहे या फिर कुछ अलग कॉन्सेप्ट पूछ ले, इसलिए मैंने ये सारा जो है वो सॉल्व करके दिखाया। आप लोगों को इतना नहीं सोचना है, डायरेक्टली मुझे लास्ट ऑप्शन में ओहम दिख रहा है और मुझे पता है कि ओहम इनवर्स जीवन होता है, ओहम नहीं, तो बस वही आंसर था, बाकी नहीं सॉल्व किया तो भी चल जाता। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ही था ना इसका आंसर। कैलकुलेट परसेंटेज डिसोसिएशन, मतलब हमें परसेंटेज अल्फा की वैल्यू निकालनी है of 0.05 molar solution of weak electrolyte if its molar conductivity and molar conductivity at infinite dilution are 3.3 and 132 ohm inverse centimeter square mole inverse respectively। तो बस अल्फा इज इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला है लैम्डा नॉट, सॉरी लैम्डा नॉट नहीं, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट। ये हमारा अल्फा का फॉर्मूला आता है। लैम्डा एम होता है 3.3 और लैम्डा नॉट है 132। तो अगर इसको हम सॉल्व करें, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 3.3 डिवाइडेड बाय 132, तो इसका आंसर आता है 0.025। ठीक है, इसको सॉल्व करना तो 0.025 आ जाएगा। और मुझे तो परसेंटेज में निकालना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, है ना। ये होगी अल्फा की वैल्यू 0.025। मुझे परसेंटेज अल्फा निकालना है, तो ये आता है अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये 0.025 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 1 और 2, तो ये 2.5% आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एग्जिबिट, वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एग्जिबिट्स मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी। पूछा है कि मोलर कंडक्टिविटी जो है, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा एम से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू कहाँ पे मैक्सिमम रहेगी। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना, यहाँ पे ना कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू दी है और मुझे कॉन्सेंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशन पता है ना। अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें था कि विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज। अभी डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब कॉन्सेंट्रेशन तो डिक्रीज हो रहा है ना। तो डाइल्यूशन इंक्रीज दैट इज कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब मोलर कंडक्टिविटी की मैक्सिमम वैल्यू वहां रहेंगी जहां पे कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम है। तो सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन ऑप्शन डी में मुझे दिख रहा है, तो ऑप्शन डी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज परसेंट डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब परसेंटेज अल्फा हमें निकालना है at zero concentration if molar conductance at zero concentration for NH4Cl। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से हमें क्वेश्चन पूछा है, हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए NH4OH के लिए हमें अल्फा फाइंड आउट करना है। देन हमें लैम्डा नॉट की वैल्यू दी है NH4Cl की, देन लैम्डा नॉट दिया है NaCl का, देन हमें लैम्डा नॉट दिया है NaOH का, ये हमें दिया है। ठीक है, ये है हमारी 130, यहाँ पे 109 और ये है हमारा 213। ठीक है, कैलकुलेट मोलर एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर NH4OH, मतलब लैम्डा एम दिया है, कितना है 9 जीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अभी देखो
अल्फा का ना फॉर्मूला होता है हमारे पास लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट मतलब मोलर कंडक्टिविटी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एंड लैम्डा m मतलब किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। लैम्डा m की जगह लैम्डा c भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। अभी किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे मतलब 0.01 पे दी है ना लैम्डा m की वैल्यू, कितनी है वो 9। लैम्डा नॉट नहीं दिया है लेकिन निकाल सकते ना हम वो लैम्डा नॉट ऑफ NH4OH हम निकाल सकते हैं। कैसे? हमने इसके पहले कोलार्च लॉ यूज किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा नॉट की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो ये 3 इलेक्ट्रोलाइट दिए रहते हैं, इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन से हम लैम्डा नॉट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड निकाल सकते हैं। अभी क्योंकि ये AB टाइप वाला सॉल्ट है तो NH4 कहाँ पे दिख रहा है मुझे, यहाँ पे। OH कहाँ पे दिख रहा है मुझे, यहाँ पे, ठीक है। तो जहां पे कॉमन आयन प्रेजेंट है उन दोनों की लैम्डा नॉट की वैल्यू ऐड करेंगे और तीसरे की माइनस करेंगे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 130 प्लस हम करेंगे 213, ठीक है। और कौन नहीं है कॉमन आयन में प्रेजेंट, NaCl वाले में से नहीं है, तो माइनस हम करेंगे 109। तो 130 प्लस 213 माइनस 109 अगर हम करें तो ये आता है इसका आंसर 234, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका 234 आंसर आएगा। तो लैम्डा m ऑलरेडी हमें 9 दिया गया था, लैम्डा नॉट की वैल्यू हमने निकाली 234। अभी इसको सॉल्व कैसे करें, देखो 100 दिया है ना, हाँ, लेकिन मुझे परसेंटेज डिसोसिएशन पूछा है ना, ये अल्फा है। अगर मुझे परसेंटेज अल्फा निकालना है तो ये 9 डिवाइडेड बाय 234 मल्टीप्लाइड बाय क्या आता है 100, ठीक है। अभी सभी ऑप्शन में ना 100 ऊपर है, इसका मतलब ये 9 234 से मतलब 234 9 से डिविजिबल होगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 और ये जाता है 26 में, तो ये आ जाएगा हमारा 100 अपॉन 26। ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, मतलब अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है। इफ lambda naught of CH3COO negative is equals to 50 Zeeman centimeters per mole inverse and lambda naught of H positive is equals to 350 Zeeman centimeters per mole inverse and molar conductivity of 5 into 10 raised to the power minus 2 molar, मतलब पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे लैम्डा नॉट की वैल्यू दी है, सॉरी लैम्डा नॉट नहीं लैम्डा की वैल्यू दी है, तो ये लैम्डा m हो जाएगा। और कितना दिया है ये 20, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा इज इक्वल्स टू होता है लैम्डा m अपॉन लैम्डा c। अभी लैम्डा m तो दिया है हमें कितना 20, लैम्डा c तो नहीं दिया, सॉरी लैम्डा c नहीं, सॉरी यहाँ पे लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट होता है। लैम्डा नॉट मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये लेकिन ये तो हमें दिया ही नहीं, लेकिन निकाल सकते ना हम। ये लैम्डा नॉट ऑफ एसिटिक एसिड है ना, मतलब CH3COOH है, तो इसको मैं लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ H पॉजिटिव भी तो लिख सकती हूँ ना। तो ये 20 रहने तो जैसे के वैसा। एसिटेट का मोलर कंडक्टेंस ये जो आएगा ये 50 दिया है एंड लैम्डा नॉट ऑफ H पॉजिटिव यहाँ पे 350 दिया है, सही है। तो ये 20 अपॉन में 400 आ जाएगा, ये गया इससे, ये 2 1 और ये 20 में जाएगा, तो 1/20 ये आ जाएगा हमारा 0.05, सही है। 1/20 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 100 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 20 और ये 5 में जाएगा, तो 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 मतलब 0.05। दैट इज ऑप्शन सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अभी हमें पता है रेजिस्टिविटी क्या था, तो हमारे पास R इज इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए रहता है और रो इज इक्वल्स टू आएगा RA अपॉन एल। तो R का यूनिट ओहम, ए का SI यूनिट पूछा है तो ये मीटर स्क्वायर ले लो और ये मीटर, तो 1 मीटर से मीटर कैंसिल होता है, बचा क्या ओहम मीटर, तो ओहम मीटर ऑप्शन ए है इसका आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द फॉलोइंग सो दैट lambda naught is not obtained from graphical variation of lambda against root c। मतलब lambda वर्सेस रूट सी का जो ग्राफ है उसमें से लैम्डा नॉट की वैल्यू दैट इज मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किस केस में हम नहीं निकाल सकते। तो हमने 2-3 क्वेश्चन इसके पहले ऐसे वाले कर लिए हैं, तो ग्राफिकल मेथड से वीक इलेक्ट्रोलाइट की लैम्डा नॉट की वैल्यू नहीं निकलती, ठीक है। तो यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन है, KCl सॉल्ट स्ट्रॉन्ग है, H2SO4 भी कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, ये भी डिसोसिएट होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इसलिए उसकी लैम्डा नॉट की वैल्यू वी कैन नॉट फाइंड बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो ऑप्शन डी है इसका आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। गलत वाला पूछा है। पहला है
मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज मैक्सिमम एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। हाँ सही है, मैक्सिमम कहाँ पे होता है, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जीरो मतलब टेंस टू जीरो जो होता है वो। तो ऑप्शन ए करेक्ट है ना, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज होती है ना, जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ेगा मतलब कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो मैक्सिमम जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे रहेंगी। तो ये सही है, हमें फॉल्स पूछा है। The conductivity and molar conductivity both for electrolytic solution increases with increase in dilution। ये तो गलत है, क्योंकि कंडक्टिविटी तो डिक्रीज होती है ना, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। इसने बोला है कि दोनों इंक्रीज होते हैं, तो ऐसा नहीं है, इसलिए ये जो है ये गलत रहेगा, ऑप्शन बी हमारा गलत आंसर है। ठीक है, और यही हमें पूछा था। तो जो हमने टॉपिक बोला था जैसे कोलाश लॉ, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इस टॉपिक के ऊपर के ये सारे क्वेश्चन अभी यहाँ पे हो गए। ठीक है, बहुत सारे रिपीटेटिव क्वेश्चन है, टॉपिक को अच्छे से करके रखना। और नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं अभी अगले वीडियो में।